सारे भाई बहन को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ आपको। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, तो सिर्फ मैं अपने फादर के बारे में, प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के बारे में बता रही हूँ। और जो भी देखे ना, पूरा वीडियो को देखें। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे परिवार ने सच में बोलती थी ना, तो मेरे परिवार ने सबने मुझे छोड़ दिया। यहाँ तक मुझे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच बोलने की सज़ा यही होती है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला मिनिस्ट्री में जब गई, मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में गई हूँ, तो वहाँ पे हमने बहुत चंगाइयाँ देखी। दूसरी बार जब गई, मैं अकेली नहीं गई थी। मेरी सहेली थी मेरे साथ में, रेनू नाम है उसका। और आज भी वो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में सेवा करती है, दिल्ली चर्च में। और चंडीगढ़ में भी जाती है, वो सेवा भी करती है। और मैं उनके बारे में भी बता रही हूँ। जब दूसरी बार में मैं जब गई, तो मेरे एक कान में आवाज़ें आई कि सुन, एक बात मुझे तुझे बताना है। मैं कह रही हाँ। कि ये जो मिनिस्ट्री जो चला रहे हैं ना, जो यहाँ के दास है, उनके पास पैसे यहाँ से नहीं पहुँच पा रहे। तो मैं कह रही ये आवाज़ कैसी है। तो मैं कह रही, मैंने अपनी सहेली से बात को बताया। मैं कह रही कि रेनू, कि हाँ, कि पता नहीं एक आवाज़ मेरे कान में आई है, पता नहीं कैसी आवाज़ है कि यहाँ से पास्टर जी के पास पैसे नहीं पहुँचते हैं। तो उन्होंने छूट मुझे जवाब दिया कि तुझे क्या लेना देना और हमें क्या लेना देना, चुपचाप से प्रार्थना में आए, प्रार्थना करो, चले। तो मैंने कहा ठीक है। हम चले आए। हम आके अपने बच्चों से भी बताया इस बातों को, मैंने सबको बताया इस बातों को। लेकिन मेरे बच्चे ने भी कहने लगा हो सके मम्मी। मैंने कहा नहीं, वहाँ हेरा फेरी ज़रूर होता है वहाँ चर्च में। ये अगर हेरा फेरी नहीं होता, मुझे परमेश्वर, ये आवाज़ स्वर्गदूत ने मुझे लगाया है या तो परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं नहीं जानती इस चीज़ों को। लेकिन ये आवाज़ सच है। और ये बात को आज तक मैं वही बात को कहती रही हूँ। लॉकडाउन से लेके आज तक कितने साल हो गए, सब मेरे मसीह भाई बहन, सबसे मैंने यही बात बताते रही कि वहाँ हेरा फेरी हो रहे। लेकिन हमारी बात अब सब यही कहते हैं कि होने दे, तुझे क्या लेना देना है। अच्छा सिस्टर, हमने चुप बैठेगी। मेरे मन में ना बात हजम नहीं होता सच बात को। फिर मैं गई वहाँ पे चंडीगढ़ चर्च में। तो वहाँ से एक दो सेवा वाले से मैंने पूछी कि मैंने सिस्टर एक बात कहनी है मुझे आपसे। कि हाँ बोलो। कि मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता ना कि मुझे एक आवाज़ें आई है और यूँ लग रहा है कि हाँ चर्च से पापा जी के पास सारे पैसे नहीं पहुँचते। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि सिस्टर आप मुंह बंद कर लें। आपको जो आप बात बताने चाह रहे ना, आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। भला आपको इसी में है, आप चुप लगा लें। तो मैं सबसे यही कहती हूँ, ये बात हकीकत की है। ये हेरा फेरी तो हो रहे थे, और मैं भी ये जानती हूँ हर एक बिजनेस में होता है हेरा फेरी। लेकिन जहाँ सच्चाई हो ना, और जहाँ प्रभु के अनुग्रह हो, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने लिखा है कि जो तेरे कमाई के हैं ना, जो तू तेरे हक है तू ले, और जो परमेश्वर के हक है वो परमेश्वर को दे, और जो राजा की हक है वो राजा को दे। तो यह चीज़ नहीं होना चाहिए थी वहाँ पे। ये बात मैं सच बता रही हूँ, सच्ची गवाहियाँ हैं मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ है। और मैं आज भी मैं यही कहती हूँ कि ये चीज़ का सच है वहाँ पे। और नहीं, अगर ये चीज़ सच्चाई नहीं होते तो लॉकडाउन में मैंने जो चर्चा अभी चल रहा है उसमें मैं सेवा करके आई थी, मैंने ईंट वगैरह पहुंचाई थी वहाँ पे। तो आज तक वहाँ पे लेंटर नहीं पड़ पाया। सिस्टर कहाँ गया पैसे, यही समझ में नहीं आ रहा। आज तक एक भी चर्च में लेंटर ही नहीं पड़ा है। पर वो आप सबको आशीष दे। अगर मेरी बातों को अगर बुरी लग गई हूँ किसी भाई बहन को, तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। पर वो आप सबको आशीष दे। लेकिन ये गवाही मेरी सच्ची गवाही है। पर वो आप सबको आशीष दे, बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।